अब्राहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी। अब्राहा कौन था और वो क्यों नहीं उठ रहा था? अगर आप नहीं जानते तो जानने के लिए पार्ट 1 देखें कि अचानक समंदर की तरफ से इनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आईं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्राहा इसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। इनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, मैं ये बंदा अपने काफले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्राहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके, इनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अब्राहा ईसाई था और सलीब ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते थे। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इनका ख्याल था वो अब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्राहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर इन पर गिरे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह से अगर बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्राहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे, सब के सब खाए हुए नहुसत की मानिद हो गए। जैसा कि सूरतुल फेल में आता है, अब्राहा और इसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने इनको भी ना छोड़ा। अब्राहा के बारे में तबकात में ये लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक उज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब मालो गनीमत इनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। इनमें अब्राहा के हाथी का महावत भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकाम में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब अखबार रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा की वालदा कहती हैं कि जब हज़रत आमना के यहाँ वलादत हुई तो वहाँ मैं मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबन दाइयाँ थी, इनका नाम शफा था। फरमाती हैं, जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को भी आपकी विलादत की इत्तला दी गई। वो इस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। इस वक्त आपकी वालदा ने इनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है, यानी पैदा होता ही इसने पहला सजदा किया। फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, इसके बाद आपको काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे। फिर वापस लाकर हज़रत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। इस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। इस मौके पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्ने मुखल्लद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा है। पहली बार इस वक्त जब अल्लाह ताला ने इसे मालूम ठहराया, दूसरी बार इस वक्त जब इसके ज़मीन पर उतारा गया, तीसरी बार इस वक्त चीखा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मरतबा इस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फातिहा नाजिल हुई। इस मौका पर हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं 8 साल का था, जो कुछ देखता और सुनता था इसको समझता था। एक सौ मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टेले पर चढ़कर चिल्ला रहा था। लोग इस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए।
120 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ़ किया करते तो दुश्मनों की बुराई अपने अशार में बयान करते थे। गज़वात के मौके पर अशार के ज़रिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे। इसी बुनियाद पर इन्हें शायर रसूल का खिताब मिला था। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर दे दी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में बनी इसराइल को इसकी इत्तला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नज़दीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हुकूमत में आएगा तो वही हुकूमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे और इसी तरह बनी इसराइल को भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त यानी इसकी अलामात मालूम थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक यहूदी आलिम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। इसने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। इस पर इस यहूदी ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ इसे अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और कुरैश के लोगों, वो तुम में से है, यानी वो कुरैशी है। इसके कंधे के पास एक इलामत है यानी महर नबूवत। इसमें बहुत ज़्यादा बाल हैं यानी घने बाल हैं और ये नबूवत का निशान है, नबूवत की दलील है। इस बच्चे की एक इलामत ये है कि वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का ज़िक्र इसकी नबूवत की इलामत के तौर पर पुरानी कुतुब में मौजूद है। इल्लामा इब्न हजर ने लिखा है कि ये बात दुरुस्त है कि आपने 2 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलिम ने जब ये बातें बताईं तो लोग वहाँ से उठ गए। उन्हें यहूदी की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थी। जब वो लोग अपने घरों में पहुँचे तो इनमें से हर एक ने इसकी बातें अपने घर के अफराद को बताईं। औरतों को चूँकि हज़रत आमना की पैदा हुआ बेटा होने की खबर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्दों को बताया, ज़रा चलकर मुझे वो बच्चा दिखाओ। लोग अपने साथ लिए हज़रत आमना के घर आए। घर के बाहर आए, इनसे बच्चा दिखाने की दरख्वास्त की। आपने बच्चे को कपड़ों से निकाल कर इन्हें दे दिया। लोगों ने आपके कंधे पर से कपड़ा हटाया। यहूदी की नज़र जूं ही महर नबूवत पर पड़ी, वो फ़ौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। इसे होश आया तो लोगों ने इससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में इसने कहा, मैं इस गम से बेहोश हुआ था कि मेरी कौम में से नबूवत ख़त्म हो गई और ए कुरैशियों, अल्लाह की कसम ये बच्चा तुम पर ज़बरदस्त गलबा हासिल करेगा। इसकी शोहरत मशरिक़ से मगरिब तक फैल जाएगी। सदाकल्लाहुल अज़ीज़।